हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्री मेडिवल हिस्ट्री या पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी को देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर की जाएगी। उसके बाद में कल से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। साथ में टाइम मिलेगा तो ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी को भी साथ में स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे पूर्व मध्यकाल यानी मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत उसके पहले का फेज देखते हैं। ठीक है, मिडिवल मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, उसका जो पहले का फेज होता है उसको देखेंगे। और इसके बाद में हम मिडिवल हिस्ट्री को जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल है, वहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सल्तनत डायनेस्टी जो है उससे शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पूर्व मध्यकाल को देख लेते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी। यानी एंशियंट हिस्ट्री का आखिरी फेज और मिडिवल हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, मध्यकाल जो है उसके बीच का जो फेज होता है उस समय के जो इंडिया में डेवलपमेंट चल रही थी उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से किसको जाना जाता है? तो पृथ्वीराज जो थर्ड थे उनको पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क थे। यानी जो ताम्रपत्र बताते क्या है कि जो बिहार के राजा होते थे, ठीक है, यानी बिहार के राजा थे, उनका संपर्क कहाँ पे था? तो उनका संपर्क कहाँ था? जावा सुमात्रा तक ये इनका विस्तार था, यानी इनका व्यापार होता था। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो एशियन कंट्री है, ठीक है, कौन से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गए या ईस्ट एशियन कंट्री हो गए, ठीक है, एशियन कंट्री जो हो गए, इनके साथ जो भारतीय राजा होते थे उनका व्यापार देखा जाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहता है सुवर्ण भूम का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो किसने किया था? ये बाल पुत्र देव जो थे, इन्होंने 5 गांव देने के लिए अपने जो दूत, तो क्या बोलते हैं, दूत है देवपाल, उससे 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था। यानी किसका कुछ बनवाया था? धर्म चक्र जिन बिहार जो बनवाया था, कहाँ पे बनवाया गया था? तो ये कहाँ पे? सारनाथ में बनाया गया है। तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है कहाँ शुरू किया गया था? ये सारनाथ से शुरू किया गया। तो इससे ध्यान रखिएगा कि धर्म चक्र जो जिन बिहार है कहाँ पे? सारनाथ में है। नेक्स्ट कहता है हम्मीर महाकाव्य जो है, इसमें चौहान को बताया गया है। जो चौहान होते थे हम्मीर का महाकाव्य में, उसमें बताया गया कि ये सूर्यवंश से रिलेटेड होते थे। नेक्स्ट कहता है आला उदल जो होते हैं इनका संबंध कहाँ किससे था? तो आला उदल का संबंध कहाँ से था? महोबा से था। नेक्स्ट कहता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की गई है। और पृथ्वीराज चौहान के किसके रूप में जाना जाता था? तो पृथ्वीराज जो थर्ड थे उनको पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए तो आगे क्या है? एक तरफ क्या है? जो लेखक होता है, ठीक है, उसको दिया गया है, उसकी रचना दी गई है। तो सबसे पहले क्या कहता है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय जो लेखक है उसके तो जयानक जो थे वो थे। फिर क्या है? एक तरफ हमारे को क्या दिया है कि जो एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी रचनाएं दी गई है। तो कहता है सारंगधरा जो थे, ठीक है, इनका रचना कौन है? हमीर रासो है। चंद्रवरदाई जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। जगनिक जो थे इन्होंने परमाल रासो लिखा है। और नरपति नाल जो थे ये बीसल देव राव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
सॉरी नरपति नाल जो थे, इन्होंने बीसल देवरासो उसको लिखा हुआ है। इससे पहले 2 पेपर में पूछा जा चुका है कि ये हमीर रासो कहाँ किसने के द्वारा लिखा गया है और चंद्रवरदाई के द्वारा क्या लिखा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आगे ये पूछ ले कि जगनिक के द्वारा क्या लिखा गया है, नरपत नाल जो है इनके द्वारा क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली जो है शहर की स्थापना की थी, किसने की थी, तोमार के द्वारा क्या था, दिल्ली की स्थापना की गई थी। आगे कहता है जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था, जेजाक भुक्त इसका नाम था प्राचीन, तो बुंदेलखंड जो था उसका नाम क्या था, जेजाक भुक्ति जो था उसका नाम था। आगे कहता है धंग देव जो थे शासक थे, कहाँ के थे, तो ये शासक थे जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के राजा थे। आगे कहता है नेक्स्ट क्या कहता है शासकों का कालानुक्रम दिया गया, उसके अनुसार मिलान करना है। तो यशोवर्मन 930 से 950 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। फिर था धंग जो थे, इन्होंने 950 से 1002 ईसा तक ईस्वी तक शासन किया था। विद्याधर 1019 से 1029 तक। कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट कहता है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, यही चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो परमार राजा जो भोज थे इन्होंने क्या किया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कहता है पुंडीवर्धन भुक्त जो थे ये अवस्थित है कहाँ पे, तो उत्तर बंगाल में अवस्थित है। आगे बात की जाए तो कहता है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनाया गया था किसके द्वारा, तो परमार राजा भोज ने बनवाया था। नेक्स्ट कहता है पुंडीवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पे, तो उत्तर बंगाल में अवस्थित है। आगे की बात की जाए तो कहता है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। आगे बात की जाए तो कहता है उदांतपुर जो था शिक्षा केंद्र अवस्थित था, कहाँ पे अवस्थित था, तो ये बिहार में स्थित था। आगे बात करते हैं, कहता है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, किसने करवाया था, तो धर्मपाल जो थे इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट कहता है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था, धर्मपाल ने स्थापित किया था। आगे की बात की जाए तो कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे है, ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्या कहता है हर्षवर्धन गोपाल यशोवर्मन नंदीवर्मन पल्लवमल में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था कौन था, गोपाल नंदीवर्मन और पल्लवमल जो थे इनको सीधे सीधे जनता के द्वारा चुना गया था। आगे की बात की जाए तो कहता है नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला और उदांतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो कौन नहीं था, जो तक्षशिला था ये नहीं था, क्यों, क्योंकि नष्ट हो चुका था। आगे की बात की जाए तो कहता है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना तो इसको की थी दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट कहता है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, किसने कराया था, तो दांती दुर्ग ने कराया था। नेक्स्ट कहता है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो था ये पैदा हुआ था। नेक्स्ट की बात की जाए तो कहता है महंतम प्रतिहार राजा था, कौन था, मिहिर भोज जो था ये महंतम प्रतिहार राजा था। आगे की बात की जाए तो कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि जो थी ये आदि बराह की थी, तो ये जो मिहिर भोज था इसकी उपाधि जो थी आदि बराह की थी। आगे की बात की जाए तो एक शासकों का सही कालानुक्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन था, ये वत्सराज थे, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड थे, फिर महेंद्रपाल थे और उसके बाद में महीपाल आए थे। आगे नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल तथा भरतभट्ट फर्स्ट में वह नाम जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो भरत भट्ट जो थे ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट कहता है महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे, किसको अलंकृत करते थे, तो कुमार पाल की सभा जो थी उसको अलंकृत करते थे।
नेक्स्ट कहता है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो लक्ष्मण सेन जो थे इनके द्वारा लक्ष्मण संवत चलाया गया था। आगे कहता है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, तो कौन थे, विज्ञानेश्वर जो थे, हेमाद्रि थे, जिमूत वाहन जो थे, ये क्या थे, विधिवेत्ता थे। आगे कहता है क्या है, अगला क्वेश्चन है, कहता है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित है, किससे संबंधित है, महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सुमेल करना है, मतलब मिलान करना है। एक तरफ राजा राजवंश दिया गया है और उनसे संबंधित राजधानी दी गई है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है प्रतिहार कहाँ के राज थे, तो ये कन्नौज के थे। परमार जो थे ये धार के थे। सोलंकी कहाँ के थे, अनिलवाड़ा के थे। आगे एक बात की जाए तो कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे बात की जाए तो कहता है प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो कौन नहीं थे, चोल जो थे त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, कहता है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, कौन जाना जाता था, जो कन्नौज था इसको नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात की जाए तो कहता है राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया था, किसने हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट क्या है, सही सुमेल करना है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी वर्तमान अवस्थिति दी गई है। कहता है कोल या कोयल जो थी कहाँ पे है, तो ये वर्तमान में अलीगढ़ में पड़ता है। महोत्सव नगर किसको कहा जाता है, महोबा को कहा जाता है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। जिजाग भुक्ति कहाँ पे है, बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट क्या है, कहता है वह जिसने खंभात की खाड़ी में जो था वहाँ पे तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो किसने प्रदान की थी, तो इसको प्रदान किया था जय सिंह सिद्धराज जो थे, इन्होंने क्या किया था, आर्थिक सहायता प्रदान किया था। आगे बात की जाए तो कहता है परमार वंश का शासक था, तो कौन परमार वंश का था, उपेंद्र तथा कृषराज जो थे ये परमार वंश के शासक थे। आगे कहता है राजा भोज ने शासन किया, कहाँ पे किया था, धार पर किया था शासन। नेक्स्ट क्या कहता है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशीय शासक था, कौन था, तो जो भोज थे इन्होंने परमार वंशीय शासक पर अपनी किताब लिखी थी। नेक्स्ट कहता है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठ अधिष्ठ नेक्स्ट कहता है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो थी ये किससे संबंधित है, तो भागवती सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है उपेंद्र मुझ गंगेय देव तथा उदयादित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं है, तो कौन है, गंगेश देव जो है ये किससे संबंधित नहीं है, परमार वंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्या है सुमेलित करना है। तो प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो बोध गया कहाँ पे, बिहार में। खजुराहो कहाँ पे, बुंदेलखंड में। शिरडी कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। तिरुपति कहाँ पे, रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। आगे की बात की जाए तो कहता है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान थे, तो जैनुल अबिदीन जो थे इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था, शाही खां इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो किसने समाप्त किया था, जो जैनुल अबीदीन जो थे तो इन्होंने समाप्त किया था। आगे की बात की जाए तो कहता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, नानदेव जो थे ये थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह थे। ये कहाँ से संबंधित थे, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कुरुसपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है किससे, राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में। गोंडवाहो के रचयिता थे कौन थे, वागपति जो थे ये गोंडवाहो के रचयिता थे। नेक्स्ट क्या है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द आर्घट्टा आर्घट्टा जो था इसको निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र के बारे में बात की जाती है, ठीक है, यानी वाटर व्हील्स को दर्शाता है।
तो ये एंशियंट हिस्ट्री के लगभग एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो गई है। इसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री अब स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, यानी मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा अगर इसी क्रम में, ठीक है, यानी जैसे कि इसमें क्वेश्चन और आंसर के फ्रेम में ये घटना चक्र दिया है, इसी के तरह से पढ़ना है, या फिर इससे अलग करके, जैसे अलग करके पढ़ाया जाता है, यानी ब्लैक बोर्ड और उस तरह से पढ़ना है, तो मिडिवल हिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि उसी तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से नहीं किया जाएगा ताकि उसमें अधिकतम चीज़ें भी कवर हो जाए, जो इम्पोर्टेंट और भी होती हैं वो भी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इसके लिए इतना ही। मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग सिरे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।